नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदी कक्षा 5 के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले जो क्लास में हमने नन्ना मुन्ना राही यूनिट का स्वाध्याय किया था, तो आज है यूनिट 4 हिंदी कक्षा 5, जिसका नाम है सोच अपनी अपनी। छात्रगण, आप सभी को एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र के माध्यम से हम उसका विवरण करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं चित्र, और चित्र के आधार पर हमें उसके प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। पहले तो हम उस चित्र को समझते हैं, तो पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एक सूर्य का चित्र दिया गया है। सूर्य का सूर्य जो सुबह में निकलता है, तो सुबह में ताजगी आ जाती है और पक्षी सब चहचहाने लगते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। उसके बाद उसके नीचे पहाड़ है, कई सारी बस्तियां हैं, घर है, मंदिर है और एक रास्ता जा रहा है। रास्ते पर एक आदमी जा रहा है। उसके जो ठीक सामने एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर निकल पड़ा है और चराने लगा है। एक कुत्ता जो कि रास्ते पर इस आदमी के पीछे खड़ा कुछ सोच रहा है। और इस तरफ देखे तो यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। 2 लड़कियाँ हैं और एक लड़का। एक लड़की तितली पकड़ रही है और दोनों लड़कियाँ मानो तितली पकड़ रही है और लड़का भी तितलियाँ पकड़ रहा है। तो वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर बाग बगीचे में खेल रहे हैं। जो घर है उसके ठीक ऊपर नारियल के 2 पेड़ है। तो ये है चित्र का विवरण। सुबह का ये दृश्य है। सुबह पर जो ताजगी होती है, इस चित्र के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चित्र के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये चित्र है प्रकृति का। ये है कुदरती दृश्य, गुजराती में जेने कहेवाय छे, जो कि नेचुरल सीन है। यह प्रकृति की गोद में बसा एक गांव का दृश्य है। ये है एक गांव। गांव में सभी खुशहाल है, खुशहाल जीवन जी रहे हैं और समय हुआ है सुबह का। जो पक्षी है वो दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़ रहे हैं। तो जो पक्षी होते हैं वो सुबह सूर्योदय का समय है, सूर्य का उदय होते ही जो पक्षी है वो दाना चुगने के लिए, अपने बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए, चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। जो पंछियों का क्या होता है, घोंसला जिसमें वो रहते हैं, वो उनका घर होता है। इस तरफ एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर चराने के लिए निकल पड़ा है। इस ओर हम जब देखेंगे तो एक चरवाहा है जो अपनी गायों को लेकर चराने के लिए निकल पड़ा है। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। एक बगीचे का दृश्य है, जो बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। 2 लड़कियां और एक लड़का। यहाँ पर टोटली 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। यहाँ पर गुलाबी रंग की और यहाँ पर नीले रंग की जो तितलियाँ है वो उड़ रही है, और जो दोनों लड़कियाँ हैं वो तितलियों के पीछे भाग रही है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। ये लड़का भी इस तितली के पीछे दौड़ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी सुबह जब होती है तो वातावरण, एटमॉस्फेयर एकदम खुशनुमा रहता है, ताजगी भर जाती है, काम करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है और हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने काम को लेकर, अपने मंजिल को पाने के लिए रोज़ सुबह निकल पड़ते हैं। तो ये है हमारा जो सुबह का दृश्य और सोच अपनी अपनी। पंछी भी उड़ रहे हैं। कुल 7 पंछी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी इस चित्र के माध्यम से अभ्यास के प्रश्नोत्तर को हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में
पढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आप आसानी से इसके उत्तर दे सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो आप सभी को उसका आंसर पता ही है। तो उसका आंसर है, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। सूरज निकलते ही पक्षी चुगने के लिए, क्या चुगने के लिए? दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा विद्यार्थी मित्र क्या कर रहा है? तो उसका आंसर है, चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नारियल के कितने पेड़ हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा नारियल के कितने पेड़ हैं? 1 और 2। तो टोटल नारियल के 2 पेड़ हैं। तो हम आंसर करेंगे, नारियल के 2 पेड़ हैं। उसके बाद चित्र में घर कितने हैं? तो गिनेंगे चित्र के घर। तो यहाँ पर देखते हैं चित्र के घर, ये है 1 2 3 4 5। तो उसका आंसर होगा, चित्र में 5 घर है। चित्र में कितने घर है? चित्र में 5 घर है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, या फिर तितलियाँ पकड़ रहे हैं, वैसे भी आप लिख सकते हो। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में क्या है? इस चरवाहे के हाथ में क्या है? ये रहा चरवाहा। ये तो है मुसाफिर, ये है चरवाहा। चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सोचकर बताइए। आपको सोचना है और अपने आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि कौन क्या सोचता होगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोचकर बताइए। माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सोचकर बताइए। उसमें प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम प्रश्न, चरवाहे क्या सोचते होंगे? अभी कोई भी चरवाहा क्या सोचेगा वो उसको आपको इसका आंसर करना है। तो कोई भी चरवाहा सोचेगा, चरवाहे इस प्रकार सोचते होंगे। क्या सोचते होंगे? गाय चराने कहाँ जाएंगे? पहला है गाय चराने कहाँ जाएंगे। तो ऑप्शन होता है उसके आगे, नदी की ओर या जंगल की ओर। क्या कहता है वो? गाय चराने कहाँ जाओ? नदी की ओर या जंगल की ओर। तो ये सोचते होंगे। दूसरा है, गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? उससे पहले जब घर से निकलते हैं वो सोचना पड़ता है कि गायों को ज़्यादा घास किस तरफ मिलेगी, नदी की ओर या फिर जंगल की ओर। तो वो भी सोचता है कि गायों को ज़्यादा घास कहाँ पर मिलेगी। तीसरा है, दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? खाना भी लेकर जाना है, तो दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? वे भी वह सोचते हैं। और लास्ट में है, दूसरा क्या सोचते हैं? शाम को कब लौटेंगे? चरवाहा सोचता है कि हम शाम को कब लौटेंगे, वो सोचता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? अभी सूरज निकलता है तो क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर हम कह सकते हैं कि चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। हम उसको 1 बाय 1 नंबर दे के लिखेंगे। तो पहले क्या होता है सूरज निकलने पर? पहला है चिड़िया चहचहाती है। दूसरा है पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। तीसरा, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं। चौथा है किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। पांचवा है सभी फूल खिल जाते हैं। छठवा है पूरा संसार चेतना से भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अगर आप बगीचे में होते तो आप क्या करते? तो उसका आंसर है, अगर मैं बगीचे में होता तो नंबर 1,
रंग बिरंगे फूलों को भी रंग बिरंगे फूलों को जी भर कर देखता। हम क्या करते, रंग बिरंगे जो फूल है उसको हम जी भर के देखते। दूसरा है फूलों की सुंदरता देखता। आप क्या देखते, फूलों की सुंदरता देखता। तीसरा, अगर बगीचे में होते तो झूले पर झूलता। क्या करता मैं, झूले पर झूलता। चौथा है रंग बिरंगी तितलियां देखकर प्रसन्न होता। मैं उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता, मैं क्या करता, रंग बिरंगी तितलियां देखकर प्रसन्न होता। तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, कुत्ता क्या सोच रहा होगा। कुत्ता क्या सोच रहा होगा। तो कुत्ता इस प्रकार सोचता होगा। तो कुत्ता किसके पीछे है, एक आदमी के पीछे। तो कुत्ता सोचता होगा यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, यह आदमी कहाँ जा रहा होगा। दूसरा सोचता होगा मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं। कुत्ता क्या सोचता है, मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं। तीसरा है मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा। कुत्ता क्यों आएगा पीछे, क्योंकि उसको खाने की इच्छा है, उसको खाना चाहिए। तो कुत्ता सोचता है कि मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा। चौथा क्या सोचता है, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं आपको बताऊँगा, तितली उड़ती क्यों है। तितली उड़ती क्यों है। तो उसका आंसर है तितली एक फूल से दूसरे फूल पर रस चूसने के लिए उड़ती है। तितली को एक फूल पर से दूसरे फूल पर जाना अच्छा लगता है। वातावरण अगर अच्छा होता है तो तितली को इस बगीचे में बहुत ही खुशी होती है। तितलियाँ अपने सौंदर्य को लेकर, अपने रंग बिरंगी पंखों को लेकर उड़ती रहती है और वो वातावरण में टहलती है। मैं आपको होमवर्क पीडीएफ में सेंड करूंगा, मगर इसमें ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है। आपको ये दोनों क्वेश्चन अपने हिसाब से लिखने हैं, प्रश्न नंबर 5 और 6। छठा क्वेश्चन है 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं। अगर आप सोचेंगे कि भाई 2 या 3 पक्षी साथ साथ में क्यों उड़ते हैं, तो पक्षी जो होते हैं, पंछी, उसको जब रास्ता भटक ना जाए और साथ रहेंगे तो भय भी नहीं रहेगा। और जो पक्षियों में भी जो बड़े पंछी होते हैं वो आगे की तरफ या फिर पीछे या फिर बीच में ऐसे अपने अपने ग्रुप बना के उड़ते हैं। इसलिए 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं, क्योंकि वो एक ही तरह के, एक ही पेड़ पर रहने वाले होते हैं। और दूसरा तो वो एक ही प्रकार के पक्षी होते हैं। तीसरा क्या है कि साथ में रहने से हमारी जो सेफ्टी है वो अच्छी रहेगी और कोई भी आक्रमण होगा तो डट कर हम सामना कर सकते हैं, इसलिए वो साथ में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी चित्र है, यहाँ पर आपको एक व्यापारी दिख रहा है और उसके माथे पर, सिर पर कई सारी टोपियाँ, एक कटोरे, एक जो साधन है उसमें रखी हुई है, अपना जो बास्केट है उसमें। व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो उसका आंसर होगा व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। उसके टोकरी के अंदर रंग बिरंगी टोपियाँ हैं, रंग बिरंगी टोपियाँ हैं, तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। अभी क्वेश्चन तो नहीं है, मगर आगे देखते हैं। चित्र है, चित्र में क्या करता है, जो व्यापारी है वो अपनी टोकरी नीचे रखता है। हम पहले से देखेंगे, पहले स्टोरी देख लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं, बाद में उसके आंसर करेंगे। तो पहले हम कहते हैं कि एक व्यापारी था। व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव टोपियों का व्यापार करता था। वो अपनी टोकरी में टोपियाँ लेकर जा रहा था। तभी दोपहर के वक्त उसे आराम करने की इच्छा हुई। उसने अपने सर से वो टोकरी उठाई और नीचे रखकर वो उस पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठा। बैठते ही वो लेट गया और उसको नींद आ गई। उस पेड़ के ऊपर कई सारे
बंदर रहते थे। बंदरों ने उन रंग बिरंगी टोपियों को देखा और उन्होंने वो लेकर भाग गए और पेड़ों पर चढ़ गए। सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपियाँ जो भी उन्होंने ली थी वो अपने सिर पर रख दी और इधर उधर टहलने लगे। व्यापारी बहुत ही चतुर था। उसने क्या किया, एक टोपी ली और अपने सर पर रखी। सर पर रखने से सभी बंदरों ने भी वैसा किया और जब भी व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी तब सभी बंदरों ने अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी, क्योंकि बंदर हमारी नकल करता है। तो उस नकल करने से सभी टोपियाँ ज़मीन पर आ गई। सभी टोपियाँ वो जोड़कर सभी को रख कर अपनी टोकरी में लेकर वो अपने घर गया। इस वार्ता में क्या हमको समझने को मिलता है, तो हम क्या समझ सकते हैं इस वार्ता से, इस स्टोरी से, इस कहानी से? तो इस कहानी से हम समझते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। व्यापारी ने बुद्धि का प्रयोग करके अपने होने वाले नुकसान की भरपाई कर दी और उसको नुकसान भी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन देखेंगे, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी, एक मिनट, हाँ, पहला क्वेश्चन होगा, व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर बंदर है। उसके बाद वाला प्रश्न, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? क्या किया विद्यार्थी मित्र? बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। उसके बाद का प्रश्न है, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। व्यापारी ने क्या किया? अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। उसके बाद वाला प्रश्न, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? तो उसका आंसर है, बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। उसके बाद वाला प्रश्न, व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। बटोर रहा है यानी कि उसको गुजराती में कहेंगे भेगी करी दी है, उसको कलेक्ट कर ली। व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। ये हमारी स्टोरी यहाँ पर पूर्ण होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। आपको 5 वाक्य लिखने हैं। मैंने यहाँ पर पूरे 6-7 वाक्य लिख दिए हैं। आपको पहले समझना है। पहले समझेंगे, एक पेड़ है, उसके पास में पर्वत है 2, और यहाँ पर फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी पर लड़की फिसलन पट्टी का मज़ा ले रही है और नीचे एक लड़का है। बगीचे का एक चित्र है, दोनों भाई बहन है। तो अभी हम उसके सेंटेंस लिखेंगे। वाक्य, चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। कितने पहाड़ हैं? 3। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के दूसरी ओर सीढ़ी होती है। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश है। एक बार फिर से पढ़ूंगा। चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहा है, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश हैं। तो ये हो गया चित्र का वर्णन। आप अपने हिसाब से भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा यूनिट 4 सोच अपनी अपनी यहाँ पर पूर्ण होता है। हम एक बार फिर मिलेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। आप सभी को मैं ये होमवर्क PDF के फॉर्म में भेज दूंगा। आप सभी को PDF डाउनलोड करनी है और अपने क्वेश्चन आंसर पुस्तक में और नोटबुक में दोनों में लिखकर मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर सेंड करने हैं। तो आप अच्छे से रहिए, घर पर रहिए, होमवर्क कीजिए, लिखिए और भेजिए। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और दूसरों को भी ऐसा करने को कहें। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। और दूसरा, आप
सभी ये होमवर्क मुझे भेजें। तो मिलते हैं फिर दूसरे क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।